जय श्री कृष्ण दोस्तों। नवरात्र के 9 दिन बारहमासे के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। माँ दुर्गा के छठे रूप माँ कात्यायनी को महिषासुरमर्दनी के नाम से भी जाना जाता है। कात्यायनी अमरकोश में पार्वती के लिए दूसरा नाम है। संस्कृत शब्दकोश में उमा, कात्यायनी, गौरी, काली, हेमावती व ईश्वरी इन्हीं के अन्य नाम हैं। शक्तिवाद में उन्हें शक्ति या दुर्गा, जिसमें भद्रकाली और चंडिका भी शामिल है। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि वे परमेश्वर के नैसर्गिक क्रोध से उत्पन्न हुई थीं, जिन्होंने देवी पार्वती द्वारा दी गई सिंह पर आरूढ़ होकर महिषासुर का वध किया। वे शक्ति की आदि रूपा है। वे पीले रंग के वस्त्र धारण करती हैं, जो ज्ञान और तपस्या का प्रतीक है। माँ कात्यायनी का वाहन सिंह है, जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। माँ का नाम कात्यायनी कैसे पड़ा, इसकी भी एक कथा है। कथ नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र अर्षि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महर्षि कात्यायन ने संतान प्राप्ति के लिए माँ भगवती की कठोर तपस्या की। महर्षि कात्यायन की कठोर तपस्या से माँ भगवती प्रसन्न हुई और उन्हें साक्षात दर्शन दिए। कात्यायन अर्षि ने माँ के सामने अपनी इच्छा प्रकट की। इस पर माँ भगवती ने उन्हें वचन दिया कि वह उनके घर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। एक बार महिषासुर नाम के एक दैत्य का अत्याचार प्रतिदिन तीनों लोकों पर बढ़ता ही जा रहा था। इससे सभी देवी देवता परेशान हो गए। तब त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश अर्थात भगवान शिव के तेज से देवी को उत्पन्न किया, जिन्होंने महर्षि कात्यायन के घर जन्म लिया। महर्षि कात्यायन के घर जन्म लेने के कारण उन्हें कात्यायनी नाम दिया गया। माता रानी के घर में पुत्री के रूप में जन्म लेने के बाद अर्षि कात्यायन ने सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि पर माँ कात्यायनी की विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की। इसके बाद माँ कात्यायनी ने दशमी के दिन महिषासुर का वध किया और तीनों लोगों को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। मान्यता के अनुसार भगवान कृष्ण ने कंस का वध करने से पहले यमुना किनारे माता कात्यायनी को कुलदेवी मानकर बालू से माँ की प्रतिमा बनाई थी। उस प्रतिमा की पूजा करने के बाद भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया था। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की थी। ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला और भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माता जी का दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में तथा नीचे वाला वर मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। वह इस लोक में स्थित रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। उपासना। नवरात्रि का छठा दिन माँ कात्यायनी की उपासना का दिन होता है। इनके पूजन से अद्भुत शक्ति का संचार होता है व दुश्मनों का संहार करने में ये सक्षम बनाती हैं। इनका ध्यान गोधूली बेला में करना होता है। ऐसे में नीले रंग के वस्त्र धारण करें। इस दिन माँ श्रृंगार लाल रंग से करें। इसके बाद विधि विधान पूर्वक माता कात्यायनी की पूजा करें और उन्हें पीले फूल और शहद अर्पित करें। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य यह श्लोक सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि में छठे दिन इसका जाप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थ: हे माँ, सर्वत्र विराजमान और शक्ति रूपिणी प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है, या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। इसके अतिरिक्त जिन कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा हो, उन्हें इस दिन माँ कात्यायनी की उपासना अवश्य करनी चाहिए, जिससे उन्हें मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है। विवाह के लिए कात्यायनी मंत्र: कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नम। महिमा:
माँ को जो सच्चे मन से याद करता है उसके रोग, शोक, संताप, भय आदि सर्वथा विनष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पापों को विनष्ट करने के लिए माँ की शरणागत होकर उनकी पूजा उपासना के लिए तत्पर होना चाहिए। इस चैनल के माध्यम से हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि सनातन धर्म की सही जानकारी अपने सभी भाइयों बहनों तक पहुँचे। इस कथा को अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करें। और हाँ, ऐसे ही भक्ति से भरपूर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। जय माता दी।